मता मुक्तो सत्यामपि प्रायो भेदस्तिष्ठेदतो हि स। ये बता रहे हैं। अतः तस्मात् अभिन्नास्ते भिन्ना शतांग मतम, शतांग मताम, शतांग मता, शतांग मीन साधु का मत है, जो साधु लोग महापुरुष का मत है। क्या मत है? तस्मात् अभिन्ना, ब्रह्म और जीव और भगवान अभिन्न है, उनमें अभेद है। किंतु मुक्तो सत्याम प्रायो भेद तिष्ठत अतो ही सा, किंतु परब्रह्म का अंश होने के कारण भेद भी है। यद्यपि ब्रह्म भगवान और जीव में भेद नहीं है, अभेद। क्यों भेद नहीं है? क्योंकि दोनों सजातीय हैं। भगवान सच्चिदानंदमय, जो भी सच्चिदानंद, दोनों चित्त जाती हैं। भगवान भी चित्त वस्तु और जीव भी चित्त वस्तु। इस दृष्टिकोण से भेद नहीं, अभेद। किंतु अंश अंशी का भेद तो है। जीव परब्रह्म का अंश होने के कारण भेद भी है। और विशेष बात क्या है? जो भेद है, भेद तिष्ठेद अतो ही स, तो जो भेद है ये भेद प्राय विद्यमान रहता है। भेद ये नहीं कि कुछ समय के लिए है, नहीं, भेद नित्य है। भेद क्या है? नित्य। ठीक है, हम कहेंगे परब्रह्म का शक्ति विशेष के साथ अभेद होने के कारण परब्रह्म की भांति जीव में भी सच्चिदानंद धर्म है। जीव कौन है? भगवान का शक्ति। जीव कौन है? भगवान की शक्ति है। शक्ति भी नहीं, शक्ति का अंश। कौन शक्ति का अंश है? जीव शक्ति का अंश है। तो जैसा भी हो, परब्रह्म का शक्ति विशेष के साथ अभेद होने के कारण है। तो क्या, जब अभेद है तो कि मतलब क्या हो गया? जब भगवान सच्चिदानंद घन है, जब अभेद हुआ तो जो शक्ति का जो अंश है जीव, वो भी कैसे हुआ? उसमें वो भी सच्चिदानंद धर्म उसके अंदर भी है। सत स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप। वन कहते हैं चित्त स्वरूप, सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप। दो उनका अंश जीव है, वो भी सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। इसलिए सिद्ध हो गया, जब दोनों सच्चिदानंद हैं, इस दृष्टिकोण से क्या हुआ? अभिन्न हो गए। परंतु अंश है, जीव अंश है। जब अंश बोल दिया, भेद भी हो गया। कल एग्जांपल दिया था, जैसे एक टेबल है, इतना बड़ा है, मैं टुकड़ा यदि काट लेता हूं, इतना थोड़ा टुकड़ा है इसका, तो वो टुकड़ा क्या हो? टेबल का अंश होगा ना? तो अंश होगा तो भेद तो निश्चित है। कहा इतना बड़ा टेबल इसी में रखे हम ग्रंथ पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, छोटा सा टुकड़ा हो, क्या होगा उससे? इसलिए भेद भी निश्चित है। और अभेद भी ठीक है। अभेद क्यों है? क्योंकि टेबल का जो धर्म है वो टुकड़े का वही धर्म है। टेबल क्या है? लकड़ी। टुकड़ा क्या है? लकड़ी। यहां से क्या सिद्ध हुआ? भेद, अभेद। तो इसलिए उदाहरण दिया था, पूर्वोक्त सूर्य किरण, अग्नि, विस्फुलिंग, समुद्र तरंग। 3 उदाहरण दिए थे। सूर्य किरण, अग्नि, विस्फुलिंग, समुद्र और तरंग। 3 एग्जाम्पल दिए गए थे। जहां भगवान सूर्य माना गया, भगवान की उपमा तुलना सूर्य से की गई, जीव की तुलना किरण से की गई। भगवान की तुलना अग्नि से की गई, तो जीव की तुलना
स्फुलिंग से की गई, समुद्र तुलना भगवान से की गई और जीव की तुलना तरंग से की गई। अब मेरा ये प्रश्न है, भगवान की तुलना सूर्य से की गई और जीव की तुलना किरणों से क्यों की गई है? बताओ, भगवान की तुलना यदि सूर्य से की गई तो जीव की तुलना किरणों से क्यों की गई? मूर्खानंदो, सूर्य एक होता है, किरणें असंख्य होती है। सूर्य कितना है? एक। किरणें कितनी होती हैं? असंख्य। उसी प्रकार से भगवान एक, जीव अनेक। इधर इधर सोच में इतनी बात पलट नहीं पड़ती क्या है? हंस रहे हैं दांत निकाल के। भगवान की तुलना अग्नि से और जीव की तुलना चिंगारी से क्यों की गई है? अग्नि एक, चिंगारी अनेक। समुद्र और तरंग से क्यों की गई? समुद्र एक, तरंगे अनगिनत। अब तुम जब पूरी जाओगे ना, एक कॉपी ले जाना, लिख के आना कि दिन में कितनी लहरें उड़ती हैं, गिन के लाना। तो जैसे बता रहे हैं, ये तीन उदाहरण द्रष्टव्य हैं। सूर्य और उसके अंश। अब दोनों में समानता क्या है? सूर्य, उसका अंश किरण, दोनों समान धर्मी हैं, दोनों समान धर्मी, दोनों का धर्म समान है, गुण समान है। सूर्य का धर्म क्या है, गुण क्या है? प्रकाश, तेज, है ना। और किरण क्या है? प्रकाश। अग्नि ताप, दाहक, और चिंगारी दाहक, है कि नहीं? दो उदाहरण। एक क्योंकि किरणें अनगिनत है, सूर्य एक है। उसी प्रकार भगवान तो एक है, जीव अनगिनत है। एक कारण ये। दूसरा कारण, सूर्य और किरण समान धर्मी है, समधर्म संपन्न है। सूर्य प्रकाशक है तो किरणें प्रकाशक है। सूर्य यदि तापदायक है तो किरण भी तापदायक है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर अभेद है, किंतु भेद कहां से है? नाना रूप वशता। क्या बता रहे हैं? अंश होने के कारण नाना रूप वशता, व्यापकता के कारण भेद क्या है? सूर्य एक जगह भी विद्यमान है, व्याप्य है, व्यापक नहीं है। परंतु वही किरणें सर्वत्र व्यापक है। क्या है? सर्वत्र व्यापक। सूर्य तो कई मील दूर आकाश में है, और जो किरणें कहां है उसकी? नाना रूप वशता। सूर्य का एक स्वरूप होता है और किरणों के अनेक स्वरूप वशता, किरणों के अनेक स्वरूप होते हैं। किरणें अनगिनत किरणें होती हैं। क्या इस कारण से व्यापकता। सूर्य क्या है? व्याप्य। किरण क्या है? व्यापक। सूर्य व्याप्य एक जगह बस, और किरणें व्यापक, जो सूर्य को प्रकाशित कर देते, व्यापक। तात्पर्य यह है, स्वभावतः सूर्य रश्मि के साथ सूर्य का जैसा संबंध है, जीव का वैसे भगवान से वैसे संबंध है। स्वभावतः ही रूप में, स्वभावतः, स्वभाव क्यों बोला? सूर्य की किरण का सूर्य से जो संबंध है वह स्वाभाविक है। मतलब सूर्य में प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कैसा है? स्वाभाविक। किरण का प्रकाश कैसा है? स्वाभाविक है कि नहीं है?
सूर्य का प्रकाश है स्वाभाविक है, और किरण का प्रकाश भी स्वाभाविक है। मीन्स किरणों में जो प्रकाश आया है वो भी प्रकाश न टॉर्च से आया है न किसी और माध्यम से नहीं आया है। और जब से किरण है तब से प्रकाश है उसमें। दोनों स्वाभाविक है। सूर्य में प्रकाश कब से है? जब से सूर्य है। किरण में प्रकाश कब से है? जब से किरण है। तो किरणों का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश दोनों स्वाभाविक है। उसी प्रकार से बता रहे हैं जीव भगवान का संबंध भी स्वाभाविक है। जीव भगवान का अंश है और सच्चिदानंद है। जीव में सच्चिदानंदत्व भजन से नहीं आएगा। अभी हमारा शरीर क्या है? ये जड़ है कि नहीं? है कि नहीं? अब जीव सच्चिदानंद है, ये क्या नित्य सच्चिदानंद है कि मैं भजन करते करते आएगा जीव में सच्चिदानंदत्व? जो अंदर जीव आत्मा है वो जीव अपने आप में ही सच्चिदानंद स्वरूप है, आने वाली नहीं है। कब से सच्चिदानंद स्वरूप है? जब से जीव है। और भगवान सच्चिदानंद स्वरूप का जब से जीव, ये भगवान है। दोनों का स्वाभाविक गुण है सच्चिदानंद रूपत्व, चाहे भगवान हो चाहे जीव हो। ये दोनों का गुण स्वाभाविक है, भजन के प्रभाव से नहीं आएगा, ये स्वाभाविक रहता है। हाँ, भक्ति करते 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 जो जड़ इंद्रिय हैं इनमें आ सकता है। अभी इंद्रिय जड़ है, हमारी इंद्रियां जड़ है। आत्मगत जो आत्म का स्वरूप है वो चिन्मय है, तो उसकी इंद्रियां सब चिन्मय इंद्रियां हैं। वो जड़ शरीर में जो हमारी इंद्रियां हैं ये इंद्रियां जो हैं ये क्या है? जड़ है। हाँ, भक्ति के प्रभाव से इन इंद्रियों में, जैसे एक लोहे के टुकड़े को आग में डाल देते हैं तो आग लोहे में तादात्म्य हो जाती है, तादात्म्य हो जाती है। ऐसा लगता है मानो ये लोहा आग ही है, उसमें अब लोहा जो काम करेगा, अब लोहे काम नहीं करेगा अभी वो, अब वो काम करेगा आग का। जहां रख दो उसको जला देगा। कोई है ना, कोई ना सोचे भजन करते करते जो आत्मा भी सच्चिदानंद बन जाएगी। नहीं, वो सच्चिदानंद है ही है। हाँ, जो जड़ शरीर जड़ इंद्रियां हैं इनमें भक्ति के प्रभाव से चिन्मयता आएगी। इसलिए कह रहे हैं तो जीव का जो चिन्मयत्व है, सच्चिदानंदमयत्व है, और भगवान का जो है, ये दोनों गुण जीव और भगवान के दोनों वैसे स्वाभाविक है जैसे सूर्य का प्रकाश धर्म और किरण का प्रकाश धर्म दोनों स्वाभाविक है। यदि टुकड़ा लोहा यदि आग में पड़ा रहे सारा जन्म, तो मुरैया से 80% था। बोले यदि लोहे का टुकड़ा आग में डाला तो बाहर निकाल दो, तो परंतु साधक भजन करेगा, जीवन भरी करेगा ना, तो छोड़ देगा। जो भजन भक्ति करेगा वो तो स्वाभाविक है उसकी भी, तो वो तो निरंतरता, अप्रत्यहता, और फिर आत्मा तो उसकी बात नहीं है। जो स्वरूप अपना स्वरूप है और सच्चिदानंदमय तो है ही है। जीव की नहीं जाएगी। अरे वो बात उसकी नहीं चल रही है, श्रवण शक्ति के अंदर। मतलब एक बार
बाह्य रूप में भले ही वो बहरा हो जाए, परंतु कथा सुनाई पड़ेगी उसको। आंख से अंधा जरूर हो जाए तो भी देखिए तो इसलिए कह रहे हैं सूर्य रश्मि के सूर्य से निकलने के कारण सूर्य जैसा रश्मि स्वरूप नहीं है, अपितु उसे परम स्वरूप है। उसी पर भगवान भी जीव के परम स्वरूप है। अब रश्मि किरणें कहां से निकल रही हैं? सूर्य से निकल रही हैं। तो सूर्य क्या हो गया? परम। क्या हो गया? सूर्य परम। परम माने श्रेष्ठ हो गया। भाई जिसे निकल रहा हो, जिससे निकल रहा हो तो एक मूल हो गया। जिससे निकलता है, जो निकलता है वो क्या हो गया? मूल स्रोत हो गया। नदियां कहां से निकलती हैं बोलते हैं? पर्वत से निकलती। या एक तालाब से एक धारा निकली, धारा निकली है, कहां से निकली? मूल स्रोत से। जो स्रोत क्या होगा? वो फिर स्रोत परम होगा ना, परम विशाल होगा। तो इसलिए कह रहे हैं रश्मि सूर्य जो रश्मि में किरण सूर्य से निकलने के कारण सिद्ध हो गया क्या? सूर्य रश्मि नहीं है। सूर्य से किरण निकल रही है, वो सूर्य किरण नहीं है। यदि सूर्य किरण हो जाए तो जगत एक झटके में भक्क करके क्या हो जाएगा? भस्म हो जाए। ऐसा नहीं, परंतु सूर्य करोड़ों मील दूर है और उसके प्रकाश से जीवों को जीवन मिल रहा है। सूर्य करोड़ों मील दूर है, परंतु उसके प्रभाव से जीव जीवित हैं। सूर्य है तो जीवित है। सूर्य ना हो तो क्या होगा? जीवित रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? और सूर्य ना रहे तो जीवित रहेंगे? तो आपसे मर जाएंगे। क्यों? ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी। बच्चे कैसे? है कि नहीं? सूर्य के प्रकाश से ही वृक्ष क्या पैदा करते हैं? ऑक्सीजन होता है। ना रहे तो जब जो हिमालय एरिया होता है वहां पर वृक्ष क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उन वृक्षों का आहार क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वृक्ष का आहार क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है? जब वहां जीव ही नहीं रहते हैं तो गैस कहां से आएगी उधर? वृक्ष कैसे रहेंगे? क्यों बोलते हैं वृक्ष के नीचे रात को सोना नहीं चाहिए? रात को ऑक्सीजन देते लीजिए, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी, है ना? पेड़ के नीचे रात को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो वृक्ष मूर्ख। तो सिद्ध हो गया ये। वही कह रहे हैं यहां पर सूर्य कितनी कहां है और हमें जीवन प्रदान कर रहा है। यदि सूर्य जगत में उतर आए, सूर्य यदि बहुत ही दयालु बन जाए, सूर्य बहुत दयालु बन जाए, बोले नहीं किरण नहीं, मैं स्वयं कृपा करने जाऊंगा, मैं स्वयं की पूरी इतनी कृपा करूंगा, छप्पड़ फाड़ की कृपा करूंगा। सूर्य सोचा, सूर्य आ गए जगत में, ऐसी कृपा होगी भग करके एक सेकंड में सब राख। तो ये कह रहे हैं तो सूर्य से किरण निकलती है तो सूर्य किरण नहीं है, उनका एक अंश मात्र है, बल्कि किरणों से भी परम माने श्रेष्ठ है। क्योंकि किरणें निकल रही हैं सूर्य से, तो सूर्य क्या हो गया? मूल किरणों का आश्रय हो गया। आश्रय श्रेष्ठ, आश्रय श्रेष्ठ, आश्रय श्रेष्ठ, आश्रय श्रेष्ठ है। घर श्रेष्ठ की
रहने वाले श्रेष्ठ, घर श्रेष्ठ, तो तुम्हारी कीमत क्या है? घर की कीमत 40 लाख 80 लाख होती है, तो तुम्हारी कीमत क्या है? भाई हमें ले लो 60 लाख में, ले वो तुम मूर्ख। कीमत घर की होती है कि नहीं? बहुत है रहने वाले, तूने क्या ले लेगा? मजाक कर रहा हूँ, जीव तो जीव ही है, घर घर है, बता रहा हूं मुझे। आश्रय जो होता है वह श्रेष्ठ होता है, जो आश्रित का आधार होता है। तो सूर्य क्या है? आश्रय। किसका? किरणों का आश्रय है, और किरणें आश्रित हैं। पुत्र पिता का आश्रय है, राजा प्रजा का आश्रय है, प्रजा राजा की आश्रित है, प्रजा राजा की आश्रित है। कौन श्रेष्ठ हुआ? आश्रय, आश्रय से। तो सूर्य परम, परमेश मूल आश्रय है, और उसी प्रकार भगवान भी जीव के परम स्वरूप, उसी प्रकार भगवान से जीव निकल रहे हैं, निकलते हैं। किसे निकलते? भगवान की जीव शक्ति से जीव प्रकाशित होता है। कहां से? भगवान से। तो भगवान क्या हो गए? परम। भगवान परम हो गए, परम ने श्रेष्ठ हो गए जीव से। तो सिद्ध हो गया, तो जीव के भी आश्रय भगवान है। तो भगवान क्या हो गए? श्रेष्ठ हो गए, जीव उनका एक अंश मात्र हो गया। यहां से क्या सिद्ध हुआ? ये क्या सिद्ध हुआ? भेद सिद्ध हुआ है? भगवान की योगमाया नामक अघटन घटन पटी स्वाभाविक। अब भगवान की शक्ति है जो स्वाभाविक की, भगवान शक्ति कैसी है? स्वाभाविक की शक्ति भगवान की, स्वाभाविक अचिंत शक्तियां। एक में तत् परम तत्वम, स्वाभाविक अचिंत शक्ति है। भगवान की शक्ति है और स्वाभाविक है। स्वाभाविक कहने से स्वस्य भाव इति स्वभाव, जो स्वरूप में ही विद्यमान है, जो स्वरूप में विद्यमान है, बल्कि जो वस्तु का धारक है। वस्तु धारण कौन करता है? वो वस्तु कौन धारण करता है? कौन बोलो? वस्तु का गुण, स्वभाव। जब जब पढ़ा नहीं क्या? धर्म किसे कहते हैं? धीरे धातु जो धर्म बनता है, धारण करता है। तो भगवान के स्वाभाविक शक्ति है, वो स्वाभाविक है। और कैसी? अचिंत। अचिंत क्यों बोला? स्वाभाविक क्यों बोला? यूं बोला क्योंकि कहीं से आई हुई नहीं है। जैसे इंद्र आदि देवता है, उनकी शक्ति आई हुई है, वो शक्ति आई है उनके पास में, भगवान से प्राप्त उनको शक्ति प्राप्त हुई है। और शुरू को शक्ति प्राप्त हुई है योग माया के द्वारा, अपनी तपस्याओं के द्वारा, माया के द्वारा। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या बोला मैंने? दो शब्द लगाए इधर, एक स्वाभाविक की, एक एतत् परम स्वाभाविक, स्वाभाविक की अचिंत शक्तियां। दो शब्द हैं। एक स्वाभाविक, स्वाभाविक कहने से जो उनके स्वरूप में ही है, या यूं समझो जिसके बिना वस्तु ही समाप्त हो जाएगी। भगवान की जो शक्ति है भगवान स्वरूप में है, मने भगवान का परिचय है। भगवान क्या परिचय है? वस्तु परिचय कैसे होता है? वस्तु का गुण ही वस्तु का परिचायक होता है। समझे कि समझे?
वस्तु का जो गुण होता है, जो स्वरूप गुण उसका होता है, वही वस्तु परिचायक होता है। वस्तु कैसे पहचानते हैं? वो जो स्वरूप जो गुण है उसी तरह पहचानते हैं। पानी किसे कहते हैं भाई? पानी जो तरल है जी। आग किसे कहते हैं? जो जलाता है जी। उसी प्रकार भगवान का परिचय क्या है? शक्तिमान है। शक्ति निकाल दो, बस भगवान समाप्त। क्या बन जाएंगे? निर्विशेष ब्रह्म। इसलिए कहते हैं तो शक्ति स्वाभाविक है। और अचिंत्य क्यों बोला? अचिंत्य क्यों बोला? वो शक्ति ऐसे से कार्य कर सकती है। अचिंत्य में जो शक्ति का प्रभाव है, अचिंत्य है, जड़ मनसा वाचा बुद्धिया न चिंत। जड़ मन, जड़ बुद्धि और जड़ पांडित्य से हम समझ नहीं सकते हैं भगवान में शक्ति कितनी है, भगवान की शक्ति क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। अचिंत्य हम संकल्पना नहीं कर सकते। अचिंत्य मतलब चिंत, अचिंत्य से फिर बोले अचिंत्य है तो फिर हाँ, जो चीज अचिंत्य ही है फिर चेष्टा क्यों करें? क्या कर रहा है तू खेम, तू क्या कर रहा है? खड़ा हो, क्या बोला मैंने? अब प्रश्न होता भाई कैसी है? अचिंत्य है। भगवान के सब विषय अचिंत्य हैं। भक्ति अचिंत्य है, नाम अचिंत्य है, गुण अचिंत्य है। अब जो अचिंत्य है तो चिंता हो ही नहीं सकती, तो फिर करें क्यों? जैसे पानी में घी असंभव है तो फिर हम तो क्यों उसको मंथन करें? इसलिए बात है। जब हम चिंता कर ही नहीं सकते हैं फिर श्रवणम कीर्तनम स्मरण क्यों करें? जब हम स्मरण कर ही नहीं सकते हैं तो क्यों बोले अभी श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो? क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब चिंत्य है, चिंतनीय है, परंतु जड़ इंद्रियों से चिंतनीय नहीं है। कैसे है वो? क्योंकि चिंतनीय कैसी है? कृपा सापेक्ष। भगवान की कृपा से ही उनको, भगवान की कृपा से ही, भक्ति की कृपा से ही, नाम की कृपा से ही, धाम की कृपा से ही हम उन वस्तुओं को समझ सकते हैं। अचिंत्य ये नहीं कि चिंता हो ही नहीं सकती। तो चिंता हो ही नहीं सकती तो क्यों साधन क्यों करें? पिछली बात है ना, जब हम भगवान का चिंतन कर ही नहीं सकते हैं, उनका स्मरण कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर चेष्टा क्यों करें? फिर ये तो वही हो गया। जब पानी में घी नहीं निकल रहा है, लगे मैं उसको मंथन करने में, ऐसे कार्य कौन करता है? पागल करता है। ये कोई हेतु ही नहीं है। अचिंत्य मीन्स यहां पर क्या? जड़ मनसा बुद्धिया वाचा। जड़ बुद्धि से, जड़ मन से और जड़ वाणी से उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं, परंतु भगवान की कृपा से संभव है। गुरु वैष्णव कृपा से हम लोग उनकी कृपा हो जाए तो उनको क्या समझ भी सकते हैं, भगवान को सुन भी सकते हैं, भगवान को देख भी सकते हैं, भगवान को स्पर्श भी कर सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं और अचिंत्य शक्ति भगवान की है। उसी प्रकार से रश्मि स्थानीय समस्त जीव, अब जो जीव है उसकी तुलना किससे की गई? रश्मि। रश्मि मीन्स किरण। भगवान को सूर्य मान लिया जाए तो जीव को रश्मि मान लिया जाए। आप दोनों समधर्मी हैं। सूर्य भी प्रकाश स्वरूप है, किरण प्रकाश स्वरूप है। उसी पर भगवान भी सच्चिदानंद स्वरूप है, जीव भी सच्चिदानंद स्वरूप है। और दोनों का ये सच्चिदानंद धर्म जो क्या है, दोनों का सच्चिदानंद धर्म कैसा है? स्वाभाविक है। दोनों का स्वाभाविक है। इसलिए क्या सिद्ध हुआ यहां से? बोलते अभिन्न। इसलिए दोनों भगवान और जीव क्या हो गए? अभिन्न। किस दृष्टिकोण से? एक जातीय। बैठ
दोनों एक जाति हैं, भगवान भी चित्त वस्तु और जीव भी चित्त वस्तु, तो एक जाति हो गए। परंतु भेद कैसे है? परिमाणगत भेद, जातिगत भेद नहीं है, भेद परिमाणगत भेद है। ये लकड़ी है टेबल का, इसका परिमाप कितना होगा? कम से कम 30-35 किलो तो होगा, जो वेट होगा। एक टुकड़ा मैंने काटा 50-100 ग्राम का, भेद कैसे है? परिमापगत। तो हाँ इतना भारी, हल्का सा। उसी प्रकार जीव ब्रह्म भेद कैसे है? परिमाणगत भेद है। भगवान विभू विशाल, जीव अणु, इसलिए भेद भी है और होने पर बता रहे यहां पर, अब भेद भी है अभेद भी है। अतएव यह भेद नित्य है। जो भेद आया, ये भेद नित्य है। ये नहीं है कि भेद कुछ समय के लिए आया और चला गया, नहीं। मायावादियों का भेद नित्य नहीं है। मायावादियों का भेद है जब निर्विशेष ब्रह्म माया के संपर्क में आ जाता है, भेद हो गया, माया का संपर्क छूट जाता है, फिर से अभेद हो गया। तो उनका भेद काल्पनिक है। उनका भेद क्या है? काल्पनिक। कैसे काल्पनिक है? विवर्तवाद। विवर्तवाद क्या है? एक वस्तु में अन्य वस्तु का विवर्त, अज्ञान वशतः एक वस्तु में अन्य वस्तु के विवर्त को विवर्तवाद कहते हैं। एक वस्तु के प्रति अन्य वस्तु की प्रतीति, एक वस्तु के प्रति अन्य वस्तु की प्रतीति, प्रतीति कह रहे हैं यहां पर, बनने गया। कोई व्यक्ति जा रहा है, मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा भाई प्रतीत हो रहा है। कोई व्यक्ति जाता है रास्ते में, क्या होता है ना, अब दोस्त की प्रतीति हो जाती है, पीछे वो झापड़ मार देते हैं खींच के, पीठ मोच के, फिर मुड़ के देखता हो। अब क्या कहें क्या ना कहें उसको? अरे भाई मैं सुने मेरा दोस्त है, क्षमा करना। यहां प्रतीति हो रही है, प्रतीति है नहीं, परंतु इसे कहते हैं विवर्त। उदाहरण क्या है? संध्या का समय, लाइट नहीं है, संध्या का समय है और सामने रस्सी पड़ी हुई थी, आनंद गमछा लेके भाग रहा था, लूज मोशन चल रहे थे उसको, और सामने रस्सी पड़ी थी, वो चिल्लाया, धड़ाम से गिरा नीचे डर के मारे, आवाजें देने के लिए गांव 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 कर रहा है, क्या हो गया, सा 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 सांसा कर रहा है, सांसा कर रहा है, स्नान किया, डंडा तो वहां थी रस्सी, क्या थी? रस्सी। तो रस्सी में सांप की प्रतीति हो रही थी। उसी प्रकार से मायावत जो कहना है, जीव है ही नहीं है, वहां तो सांप है ही नहीं, वहां तो रस्सी थी। उसी प्रकार जीव नामक कोई तत्व है ही नहीं, जीव नहीं है। ब्रह्म ही अपने आप को जीव मान रहा है। जीव ही ब्रह्म अपना जीव मान रहा है, इसलिए वास्तव में जीव नामक कोई तत्व ही नहीं है, ब्रह्म ही है। इसके खंडन कर दो, वो कहते जीव नाम कुछ भी नहीं है, ब्रह्म ही है बस। उदाहरण दे रस्सी का, रस्सी में सांप रस्सी में उसको कुत्ते का भ्रम क्यों नहीं हुआ? रस्सी में हाथी का भ्रम क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब सांप नामक कोई वस्तु है जिसका गुण है डस लेता है। सांप नामक कोई, वहां सांप तो नहीं है, वो सांप नामक कोई वस्तु है, वो जानता है सांप जहरीला होता है और डस लेता है, मर जाता है। सांप, वहां तो सांप नहीं है, कहीं तो सांप है ना। आकृति रस्सी माती थी, तो उस रस्सी को देखो, उसको गधे की स्फूर्ति क्यों नहीं हुई? वो रस्सी के प्रति उसको बाघ शेर की प्रतीति क्यों नहीं हुई? बोलो क्यों नहीं हुई? इसका मतलब उन्होंने सांप पहले देखा है, सांप का अस्तित्व है, वहां सांप नहीं है, वो सांप है, सत्य सांप सत्य वस्तु है जो काटता भी है। नहीं तो डरता क्यों वो? जो डरा ना, वो डरा क्यों?
इसमें सांप नामक कोई वस्तु है, जगत में है, वो सत्य है। काटता तो आदमी मर जाता है कि नहीं है? एक खंडन उनका। उस सांप की ऋषिपति सांप की बुद्धि क्यों हुई? कुत्ते की बुद्धि, बिल्ली की बुद्धि, शेर की बुद्धि, गधे की बुद्धि, गाय की बुद्धि क्यों उसकी नहीं हुई? है उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर। क्या क्या मतलब? जो जीव बुद्धि हो रही है, तो जीव की बुद्धि क्यों हुई? ये जीव नामक कोई तत्व है, जीव नामक कोई तत्व है जो देखने में ठीक कैसा है? भगवान जैसा ही है। कैसा है? भगवान जैसा ही है। सांप नामक कोई तत्व है जो ठीक रस्सी जैसा ही है। जीव नामक कोई तत्व है, आकृति कुछ भगवान जैसी उसकी है। उसके हाथ पैर भी हैं, उसके नाक भी है, उसका पैर भी है, पेट भी है, सिर भी है। निश्चित है ना? प्रतीत भी होते ना है? तो हम कैसे मान लें कि वो वहां पर सांप असत्य है, रस्सी तो सत्य है, सांप मिथ्या है। अब वहां सांप मिथ्या है, पैर बड़े काटेगा नहीं हो, ठीक है बात है। वो तो सांप मिथ्या, मिथ्या मीन्स का हो गया सांप को जगत में है ही नहीं, मतलब ये हो गया ना। इसका मतलब जीव नित्य है। तो यह भेद नित्य है, मायावादी को भी नित्य नहीं है, उनका भेद व्यावहारिक है। जब तक ये व्यवहार, ये शरीर है ना, शरीर ये शकोरा घड़ा, जब तक शकोरा घड़ा दीपक है तो दीपक घड़ा है, दीपक फूट जाए, घड़ा फूट गया, बाजार में गए घड़ा ले लो, घड़ा ले लो, घड़ा ले लो, घड़ा ले लो, घड़ा बड़ा महंगा घड़ा लाए तुम लोग, 500 रुपए का, फूट गया वो। अब बाजार में बेच रहे हो, क्या क्या बेच रहे हो? घड़ा। लोग क्या बोले? मूर्ख, घड़ा नहीं, मिट्टी है ये। क्या बोलेगा वो? ये उनके एग्जाम्पल में ऐसे होता है ना कि आदमी, हाँ ठीक ही कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे हैं। अब भेद नित्य कैसे है? शंकराचार्य से माना, मुक्ताप लीलिया विग्रहम कृत्वा भगवंतम भजन्ते। यही मायावादी कहते हैं, मुक्त होने के बाद भेद समाप्त हो जाता है, मुक्त होते जीवत्व तो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, जीव ब्रह्म मिलकर के ब्रह्म बन जाता है, जीव रहता ही नहीं है, आकार खत्म, निराकार बन जाता है। परंतु यहां तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जो मायावाद के मूल प्रचारक हैं, वो तो कह रहे हैं क्या? मुक्ताप ले लिया विग्रहम कृत्वा भगवतम भजन्ते। मुक्ति के बाद भी मुक्त लोग शरीर धारण करके, विग्रह स्वरूप धारण करके भगवान का भजन करते। कौन कह रहा है ये? कह रहे हैं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा अब आप सोच रहे होंगे